तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 4.1 और 4.1 में हमारे पास उदाहरण से प्रश्न है। अब उदाहरण से जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है समझो। यहाँ पर जो भी बातें दी गई है सब समस्या है यहाँ पर और द्विघात समीकरण पर आधारित है। अब जो भी बातें यहाँ पर दी गई है उसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, हल नहीं करना है। अभी हल के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या हमारे पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, तो ये एक हमारा दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके आधार पर हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो शुरुआत में पढ़ेंगे ना, तो जॉन और जीवंती के पास दोनों मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। मतलब 45 कंचे, कंचे का मतलब क्या होता है, शीशे की जो गोली होती है छोटी छोटी, उसको हम लोग कंचा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम जॉन के पास x कंचे, कितने हैं, x कंचे। अब दोनों मिलाकर के जो कंचा है ना जॉन और जीवंती के पास, उसका योगफल 45 है। अगर जॉन के पास मान लो 10 हो और जीवंती के पास 5 हो तो कुल कंचा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जॉन के पास 10 है, कुल कंचा 15 है, कुल कंचा कितना है, 15 है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 15 में से 10 घटा देंगे, यही करने वाले हैं ना। तो हमने क्या माना है, जॉन के पास कुल x कंचा माना है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास अब जो कंचा होगा, कंचों की संख्या ये हो जाएगा हमारे पास, कुल कंचा 45 है, 45 में से x घटा देंगे तो ये जीवंती के पास जो कंचा है उसकी संख्या हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, 5-5 कंचे खोने पर, 5-5 कंचे खोने पर, अब अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि जॉन के पास कंचे पहले x था, अब 5 कंचा खो गया है तो x - 5 हो जाएगा। जीवंती के पास कंचे पहले क्या था, पहले 45 - x था जीवंती के पास, अब हो जाएगा 45 - x और माइनस का 5 बराबर 40 - x कंचे। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि यहाँ पर अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो क्या करेंगे, अब जो जॉन के पास कंचे x - 5 है और जीवंती के पास जो कंचे हैं वो है 40 - x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x - 5 इंटू में 40 - x बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में होगा 124। मल्टीप्लाई करो, x को 40 से करेंगे 40x हो जाएगा, -5 को 40 से करेंगे -200 हो जाएगा, माइनस x को x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर, -5 को -x से करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124। समझो बात को। अब यहाँ पर देखो माइनस का x स्क्वायर घात के अनुसार घटते क्रम में सजा लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर 40x 5x ये हो जाएगा 45x और -200 तो है ही, और ये 124 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 124 प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 324, 200 और 124 को जोड़ेंगे 324 हो जाएगा बराबर में 0। माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर में 0। अब ये मान लो -1 है, माइनस है मतलब -1 तो हर जगह है, तो -1 है, अगर इसको 0 को नीचे में ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण यहाँ से निकल के आ गया।